हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिव स्टडी ऑफ लॉ में। दोस्तों, आज हम भारतीय दंड संहिता 1860 के चैप्टर 16 में एक संगीन अपराध के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि धारा 375 से 376 ई में बलात्कार, रेप और रेप के लिए दंड से संबंधित है। तो यदि आप लॉ के स्टूडेंट हैं या जुडिशियल सर्विस से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से धाराएं अधिक महत्वपूर्ण हैं। तो इसके अलावा आप जो कोई भी हैं, आपको अपने देश का कानून पता होना ही चाहिए, क्योंकि कानून की जानकारी आपको शक्ति प्रदान करती है। तो यदि आप अभी भी लिसनिंग लर्निंग मोड में नहीं आए हैं, तो आ जाएं और हो सके तो अपने हेडफोन को ऑन कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 अध्याय 16 है। मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में प्रावधान किया गया है। उसी में यौन अपराध सेक्सुअल ऑफेंस से संबंधित जो धाराएं हैं 375 से लेकर 377 तक में यौन अपराध के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो देखते हैं धारा 375 बलात्संग रेप की परिभाषा बताती है। देखते हैं 375 में बलात्संग रेप। यदि कोई पुरुष किसी भी स्त्री की योनि में, उसके मुंह में, मूत्र मार्ग में या गुदा में अपना लिंग किसी भी सीमा तक प्रवेश करता है, या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है, या किसी स्त्री की योनि, मूत्र मार्ग या गुदा में ऐसी कोई भी वस्तु या शरीर का कोई भाग जो कि लिंग ना हो, किसी भी सीमा तक अनुप्रविष्ट करता है, या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है, या किसी स्त्री के शरीर के किसी भाग का इस प्रकार हस्त साधन करता है जो कि जिससे कि स्त्री की योनि, गुदा, मूत्रमार्ग या शरीर के किसी भी भाग में प्रवेशन कारित किया जा सके। कोई भी पुरुष जो स्त्री के किसी ऐसे भाग को इस प्रकार से मोड़ता है या हस्त साधन करता है जिससे कि उस स्त्री की योनि में या गुदा में या मूत्र मार्ग में या शरीर के किसी भी भाग में प्रवेशन कारित किया जा सके, या उससे या अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है, या किसी स्त्री की योनि, गुदा, मूत्र मार्ग पर अपना मुंह लगाता है, या उससे ऐसा या अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है, तो उसके बारे में यह कहा जाता है कि उसने बलात्संग का अपराध किया है, जो कि निम्नलिखित 7 भांति की परिस्थितियों में से किसी एक के अधीन किया जाता है। यदि कोई भी पुरुष, पहला है कि स्त्री की इच्छा के विरुद्ध, दूसरा है कि स्त्री की सहमति के बिना, और तीसरा ये है कि स्त्री की सहमति से, परंतु स्त्री की सहमति उसको मृत्यु या उपपत्ति के भय में डालकर प्राप्त की गई हो, और चौथा है कि उस स्त्री की सहमति से, जबकि पुरुष यह जानता है कि वह उसका पति नहीं है, परंतु उस स्त्री को यह विश्वास कराता है कि वह उसका पति है, विश्वास करा के सहमति अभिप्राप्त करता है। ये कंडीशन उस दशा में लागू होती है कि जब मान लीजिए कोई स्त्री आँखों से देख नहीं पाती है या कि रात का अंधेरा है, तो उस जगह पे कोई भी व्यक्ति अगर किसी स्त्री को ये विश्वास कराता है कि वह उसका पति है, और इस का विश्वास होने के पश्चात उससे अभिस्वीकृति प्राप्त करता है, तो उस दशा में ये चौथा वाला लागू होगा। तो ऐसी जो सहमति होगी वो सहमति नहीं मानी जाएगी। पांचवा यह है कि उस स्त्री की सम्मति से, परंतु सम्मति देते समय स्त्री विकृत चित्तता या मतता, कोई नशे में या अस्वास्थ्यकर पदार्थ दिए जाने के कारण उस बात की जिसकी वह सहमति दे रही है उसके प्रकृति और परिणाम को समझने में असमर्थ है। छठवां है कि उस स्त्री की सम्मति से या उसके बिना, जब वह 18 वर्ष से कम आयु की है। 18 वर्ष से कम आयु की कोई भी स्त्री स्वेच्छा से अगर सहमति देती भी है तो उसकी सहमति को नहीं माना जाएगा। और सातवां ये है कि जब वह स्त्री सम्मति संसूचित करने में असमर्थ है। कोई भी स्त्री जो कि सम्मति अगर दे रही है तो वो उसको नहीं समझ पा रही किस लिए उसने सहमति दी है, तो ऐसी सहमति को सहमति नहीं माना जाएगा जो कि संसूचित करने में वो असमर्थ है। तो इन 7 परिस्थितियों में बलात्संग का अपराध गठित होगा।
इसका एक अपवाद है जो कि किसी चिकित्सक प्रक्रिया या अंतःप्रवेशन से कोई भी बलात्संग का अपराध गठित नहीं होगा। जब भी कोई स्त्री किसी अस्पताल में चिकित्सा के लिए जाती है तो वहाँ पे अगर किसी भी औजार या किसी वस्तु का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर वो चीज़ बलात्संग के अपराध का गठन नहीं करेगी। दूसरा अपराध ये है कि किसी भी पुरुष का अपनी पत्नी के साथ मैथुन करना क्या बलात्संग है। दूसरा अपराध ये है कि अगर कोई भी पुरुष अपनी पत्नी के साथ मैथुन करता है या यौन क्रिया करता है, बलात्संग नहीं होगा, परंतु यदि पत्नी की उम्र 15 वर्ष से कम है तो ऐसा अपराध बलात्संग की श्रेणी में आ सकेगा। देखते हैं कि धारा 375 बलात्संग के लिए दंड का प्रावधान धारा 376 में किया गया है। 376 में देखते हैं कि कितनी सजा का प्रावधान किया गया है। धारा 376 बलात्संग के लिए दंड का प्रावधान करती है कि जो कोई बलात्संग करेगा वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी, परंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ये अपराध संज्ञेय होगा और आजमानती होगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा और नॉन बेलेबल होगा। देखते हैं कि धारा 376 ए क्या प्रावधान करती है। 376 ये स्त्री पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकसनशील दशा में रहती है तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया। यदि कोई भी स्त्री बलात्कार के बाद अगर उसकी याद मृत्यु हो जाती है या वो लगातार विकसनशील दशा में रहती है तो ऐसे व्यक्ति को ऐसे कारावास से दंडित किया जाएगा जो कि कठोर कारावास, जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम नहीं होगी, परंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी। आजीवन कारावास का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि उसके शेष जीवन काल के लिए होगी। कुछ लोगों को यह भी कहता सुना है कि 20 वर्ष के बाद आजीवन कारावास समाप्त होने के पश्चात व्यक्ति को छोड़ दिया गया। दोस्तों, ऐसा नहीं है। आजीवन कारावास का तात्पर्य होता है कि उसके शेष जीवन काल के लिए प्रावधान होता है, जबकि ये सेक्शन 57 में प्रावधान किया गया है कि जब आजीवन कारावास की गणना की जाएगी तो उसको 20 वर्ष के तुल्य माना जाएगा, लेकिन सजा के मामले में शेष जीवन काल के लिए ही होगा। कोई व्यक्ति अगर 20 वर्ष आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, अगर वो 20 वर्ष या उससे पहले छूट के आ जाता है तो उसका प्रोविजन आईपीसी की धारा 55 में दिया गया है, जहाँ 55 ए में दिया गया है, जहाँ पे समुचित सरकार की परिभाषा को परिभाषित किया गया है। उसमें केंद्र में माननीय राष्ट्रपति जी को एवं राज्यों में गवर्नर राज्यपाल को ये शक्तियाँ प्रदान की गई कि वो किसी भी व्यक्ति की सजा को कम या माफ कर सकते हैं। वो अलग विषय है, उसके ऊपर किसी अलग टॉपिक पे चर्चा करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन को। 376 ए बी 376 ए बी प्रावधान करती है कि 12 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ बलात्संग के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। जो कोई पुरुष 12 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ 375 में वर्णित कार्यों से बलात्संग करेगा उसको ऐसी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा जो 20 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगा और जुर्माने से अथवा मृत्युदंड से भी दंडनीय हो सकेगा। 376 ए बी 2018 में जोड़ी गई, जो कि 12 वर्ष से अगर कम महिला के साथ कोई व्यक्ति बलात्संग करता है तो उसको मृत्युदंड की भी सजा दी जा सकती है। अपराध ही आपका संज्ञेय होगा और अजमानती होगा, इसमें जमानत की कोई उम्मीद नहीं। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं आपका 376 बी। 376 बी प्रावधान करता है कि पति द्वारा अपनी पत्नी के पृथक्करण के दौरान मैथुन करने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। यदि कोई पति पत्नी आपस में पृथक्करण के दौरान की सेपरेशन की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं तो यदि कोई भी पति पत्नी की सहमति के बिना उसके साथ मैथुन करता है तो ऐसे कारावास से जो कि 2 वर्ष से कम नहीं होगा और जो कि किंतु 7 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। आप ये अपराध जो होगा पति के द्वारा पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान, ये आपका संज्ञेय अपराध होगा, परंतु ये जमानती होगा, इसमें व्यक्ति को जमानत मिल सकेगी।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 376C क्या प्रावधान करता है। किसी व्यक्ति के प्राधिकार में या किसी व्यक्ति के द्वारा मैथुन के बारे में प्रावधान किया गया है कि जो कोई भी प्राधिकारी होते हुए या लोक सेवक होते हुए या स्त्रियों एवं बालकों की संस्था का अध्यक्ष या अधीक्षक या प्रबंधक या किसी अस्पताल के प्रबंध तंत्र में ऐसी स्त्री जो उसकी अभिरक्षा में है उसके साथ मैथुन करता है, जो कि अपने पद का दुरुपयोग करते हुए करता है, तो वह बाला संघ की कोटि में आ सकेगा। तो वह ऐसे भांति के कारावास से दंडित किया जाएगा जो कि 5 वर्ष से कम नहीं होगा, परंतु 10 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ये अपराध संज्ञेय होगा और नॉन बेलेबल होगा, इसमें जमानत नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 376D सामूहिक बाल संघ गैंग रेप के लिए दंड का प्रावधान करता है। जहां किसी स्त्री से एक या अधिक व्यक्तियों के द्वारा समूह गठित करके बालासंग किया जाता है, वहां प्रत्येक व्यक्ति के बारे में ये समझा जाएगा कि उसने बालासंग किया है। जहाँ पे अगर कोई स्त्री है और कई एक से अधिक व्यक्ति हैं, वहाँ पे अगर वो समूह गठित करके और एक सामान्य आशय रखते हुए किसी स्त्री के साथ बालासंग करेंगे, उसमें भले ही किसी ने मान लीजिए 4 व्यक्ति हैं, 4 में से 2 ने अगर किया है 2 ने नहीं किया है, तो वहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति के बारे में यही समझा जाएगा कि उसने बालासंग किया है, तो ये ऐसी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा जो कि 20 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु आजीवन कारावास तक भी हो सकेगा उसको और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अपराध कॉग्निजेबल होगा और नॉन बेलेबल रहेगा। ये देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन आपका 376DA। 376DA प्रावधान करता है कि 16 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ सामूहिक बालसंग के लिए दंड के बारे में प्रावधान किया गया है कि जहां किसी स्त्री के साथ एक या एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा समूह गठित करके बालासंग किया जाएगा, वहां ऐसे व्यक्तियों को आजीवन कारावास से तथा जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है आपका 376DB की 12 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ सामूहिक बालसंग के लिए दंड का प्रावधान करती है। जहां कोई ऐसी स्त्री के साथ एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा समूह गठित करके बालासंग किया जाएगा, तो वहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति के बारे में यही समझा जाएगा कि उन्होंने बालासंग किया है, तो उनको ऐसे दंड से दंडित किया जाएगा जो कि आजीवन कारावास से कम नहीं होगा तथा जुर्माना भी होगा एवं मृत्युदंड से भी दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट सेक्शन आपका है 376E पुनरावृत्तिकर्ता अपराधियों के लिए दंड, जो कि एक व्यक्ति अगर किसी अपराध के लिए पहले से धारा 375 से लेकर 376D में दंडित किया जा चुका है, तो अगर वो दोबारा उसी अपराध के लिए दंडित होता है तो उसको आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन आपका 377 है, जो कि प्रकृति विरुद्ध अपराध के बारे में प्रावधान करता है। जो कोई पुरुष स्त्री या जीव जंतु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध स्वेच्छा इंद्रिय भोग करेगा, वे आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि 10 वर्ष हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। दोस्तों, धारा 377 को नवजीत सिंह जौहर बनाम भारत संघ 2018 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा धारा 377 को संविधान के जो अनुच्छेद 14, 15, 19 एवं 21 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी गई थी। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 377 को आंशिक रूप से संवैधानिक घोषित कर दिया है, जिससे अब समलैंगिकता अपराध नहीं है। जो पहले हुआ करती थी अब नहीं है। स्त्री स्त्री से एवं पुरुष पुरुष से विवाह कर सकते हैं। इस केस से पहले ऐसा प्रकृति विरुद्ध था, जो कि प्रकृति के विरुद्ध अपराध था, जो कि समाज के भी विरुद्ध था, परंतु अब ऐसा नहीं है, ये अपराध की श्रेणी में नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन अपने तरीके से जीने का अधिकार है, जो कि उसको अनुच्छेद 21 और
14 समानता में, उसको 14, 15, 19 बोलने में सब कुछ स्वतंत्रता जो मिली हुई है, उसको जीवन जीने के तरीके की स्वतंत्रता है, तो अपने तरीके से अपने जीवन को वो जी सकता है। तो वर्तमान में धारा 377 असंवैधानिक है। देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, जो कि आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 में हुआ है, जो कि 3 फरवरी 2013 से प्रभावी है। ये तारीखें स्टूडेंट के लिए बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि ये परीक्षाओं में तारीखें पूछी जाती हैं कि आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 किस तारीख से प्रभावी है। तो 3 फरवरी 2013 से प्रभावी है। कौन कौन सी धाराएं जोड़ी गई इसमें, तो आईपीसी में धारा 376 में संशोधन करके धारा 376A से 376D तक को जोड़ा गया। 376A जो है स्त्री की मृत्यु या लगातार विकचितता के लिए दंड का प्रावधान करती है। 376B पति द्वारा पत्नी के साथ तत्क्षण के दौरान मैथुन के बारे में है। 376 से किसी व्यक्ति के प्राधिकार में मैथुन करने के बारे में, और 376D सामूहिक बलात्संग के बारे में प्रावधान किया गया। 376D जो है कि गैंग रेप के बारे में, जब ये केस जो हुआ था निर्भया वाला दिल्ली का केस, उस समय इन धाराओं में परिवर्तन किया गया था, ये धाराएं जोड़ी गई थी। नेक्स्ट है सेक्शन आपका 376E, जो कि पुनरावृत्तिकर्ता के लिए दंड का प्रावधान करता है। नेक्स्ट आपका अमेंडमेंट जो हुआ है आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2018, जो कि 21 अप्रैल से प्रभावी है, परंतु इसको माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा स्वीकृति 11 अगस्त 2018 को प्राप्त हुई थी। इस संशोधन में आईपीसी में धारा 376A भी जोड़ी गई, जो कि 12 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ बलात्संग के लिए दंड के प्रावधान करती है। और 376DA को जोड़ा गया, जो 16 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ सामूहिक बलात्संग के दंड के लिए प्रावधान करती है। और 376D भी जोड़ा गया, जो कि 12 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ सामूहिक बलात्संग के लिए दंड का प्रावधान करती है। तो इन धाराओं में जो प्रावधान किया गया है 376B और 376AB में, इसमें मृत्यु दंड तक की सजा का प्रावधान किया गया है। और एक स्पष्ट प्रावधान ये भी किया गया है कि बलात्संग के जो आरोपी व्यक्ति होंगे उनको अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। सीआरपीसी का जो सेक्शन है आपका 438 438 जो अग्रिम जमानत के बारे में प्रावधान करता है, वो बलात्संग के आरोपियों व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज के टॉपिक में आपको अच्छे से समझ में आप समझा पाया हूं। तो यदि आपको टॉपिक अच्छा लगा है तो थम्स अप करें, और यदि अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। यदि कर लिया है तो पास वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।